स्टूडेंट्स, खुश आमदीद, और तमाम उन देखने वालों को भी जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबकी खिदमत में प्यार भरा सलाम। तो आज मैंने एक छोटा सा टेस्ट तैयार किया है फॉर योर इंटेलिजेंसी अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने सीखा है, तो मैं उसके बारे में एक छोटा सा टेस्ट मैंने तैयार किया है ताकि आपको पता चल सके कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ तक तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये मैं 50 सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ फॉर योर टेस्ट। अगर तो आपके इसमें से 10 सेंटेंसेस आपके ठीक होंगे तो इट मीन्स यू डिड वेल। तो अगर 10 से कम आपके क्वेश्चंस ठीक हुए, आपके आंसर, तो फिर समझ लेना कि थोड़ी और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। वी डैश अ लेटर। तो इसको, इन सारे सेंटेंसेस को आपने पहले पढ़ लिया है, तो अब मैं इनको टेक करने लगा हूं। तो आपके ज़हन में जो भी इसका जवाब आया होगा, आपने इसके साथ टैली करना है। क्या आपका जवाब ठीक था, इसके मुताबिक था? अगर नहीं तो फिर आपका जवाब गलत होगा। वी डैश अ लेटर, राइट। वी के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता, और थर्ड फॉर्म तो इस टेंस में इस्तेमाल ही नहीं होती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही डैश द डोर, नॉक्स at is the preposition. He knocks at the door. I dash the sums. मैं सवालात हल करता हूं। तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगेगा, साल। माई मदर डैश फूड, कुकिंग, कुक, कुक्स। Mother, my mother is a singular name, therefore we use SRES with the first form of the verb, cooks. तो अगले 5 सेंटेंसेस जो हैं वो होंगे नेगेटिव। They dash a letter, सॉरी ये सिंपल है। They dash a letter, writes, write, writing। दे के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगता। अगले 5 सेंटेंसेस हो गए नेगेटिव। ज़ीशान डैश स्कूल, डोंट गो टू, डजंट गो टू, डजंट गोज टू एंड डजंट गो टू। डजंट के साथ पहली फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगता, इट इज इनकरेक्ट। डजंट, डोंट नहीं लगे क्यों? दिस इज अ सिंगुलर नेम, ज़ीशान डजंट गो। डजंट के बाद पहली फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगेगा। She dash me in study, doesn't help, don't helps, doesn't helps। मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बताया कि जब आप doesn't का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगेगा। She doesn't help, यहां पे doesn't helps भी लिखा हुआ है, दिस इज इनकरेक्ट। तो अब हम अगले सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। You dash your exam, don't prepare, doesn't prepare, not prepare। तो our correct answer is don't prepare। The dog dash at night, doesn't barks, doesn't bark, don't bark। The dog is a singular name, therefore we use doesn't with the singular name in present indefinite tense। Doesn't bark। Zishan, Samran and Zishan dash knock at the door, don't, doesn't is not। Samran and Zishan are the plural names, therefore we use
don't with the plural names in present indefinite tense. Don't. अब अगले 5 sentences हो गए interrogative. Dash, the parrot talk about. Parrot is a singular name and we use does. Dash, the farmers plow in the field. Farmers are the plural names and we use do. Dash, he respect you. He is के साथ लगेगा does. Dash, you drive a car. You के साथ do का इस्तेमाल होगा. Dash, they complain against us. They के साथ do का इस्तेमाल होगा. तो नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर को प्रेस भी करना है ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके. और ये टेंसेस की वीडियो की सीरीज जो है वो चलती रहेगी. जो ही ये टेंसेस की सीरीज मुकम्मल होगी तो बहुत सारे टेंसेस इंग्लिश ग्रामर और भी आप तक पहुंचेगी. और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, जिस पर्पस के लिए फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और इधर आके कुछ करने से पहले वो इधर आके आइलेट्स करते हैं, इधर की लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उन्हें जॉब देती है. तो मैं जो स्टूडेंट्स लाखों डॉलर्स हज़ारों डॉलर्स लगा के ऑस्ट्रेलिया में आके इंग्लिश सीखते हैं अपनी जॉब को स्टार्ट करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो मैं वो आपको फ्री ऑफ कास्ट अपनी वीडियो के ज़रिए पहुंचाता रहूँगा. तो मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप वो सारा नॉलेज आप ले सकें. सो गॉड ब्लेस यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.